19 कूप हैं, अभी तो 2 ही मिले हैं, अभी तो 17 बाकी हैं। और प्रशासन जिस तरह से मेहनत कर रहा है उस तरह से उम्मीद है कि जल्दी सारे 19 के 19 कूप जिहादियों के कब्जे से मुक्त होंगे। आपने हरिहर मंदिर को लेकर डाली है, याचिका भी डाली है जी, क्या अपडेट है अब तक, और याचिका के बाद से फिर जब ये मंदिरों का मिलना क्या संकेत मिल रहा है? ये हनुमान दादा प्रकट हो गए हैं, शिव जी भगवान का मंदिर मिल गया है और ऐसे ही अनेक मंदिर मिल रहे हैं, कुओं की खुदाई में मूर्तियां मिल रही हैं। तो ऐसे ही हरिहर मंदिर में भी सारे साक्ष्य मिल गए हैं और उनको मान्य न्यायालय को उपलब्ध कराई दी गए हैं। तो उसी के आधार पर वहां भी पूजा प्रारंभ होगी। वहाँ भी कब करने वाले हैं पूजा प्रारंभ? जब मान्य न्यायालय परमिशन देगा तो हम लोग भी पूजा करने पहुंच जाएंगे। पूरी तैयारी में? हाँ जी, मान्य न्यायालय का आदेश सुनने की तैयारी में है अभी तो। इन मंदिरों में भी पहुंचेंगे जो जो अब रीओपन हो रहे हैं, दोबारा मिले हैं, खोले गए हैं? हाँ, दर्शन करने के लिए जाना है, वो दर्शन करने जाना चाहिए, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, पूरा क्षेत्र जा रहा है। तमाम संभल के दंगों को लेकर बातें चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से? इस संभल में तो पठानों को और तुर्कों की लड़ाई है, इसमें प्रशासन को तो बीच में घसीट दिया गया है, लेकिन प्रशासन ने तो अपनी सूझबूझ का और अपने विवेक का, धैर्य का परिचय देते हुए उस स्थिति को शांत किया है। नहीं तो ये तो पहले भी नरसंहार कर चुके हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से और इन क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अभी कितनी जो जैसे जैसे सभी तीर्थ निकलेंगे ऐसे ऐसे माने योगी जी, मुख्यमंत्री जी की सरकार इनके विकास के लिए और आम सनातनी विकास के लिए कार्य करेंगे, सभी लोग मिलजुल कर। मुख्यमंत्री जी ने तो हाउस में भी आज बोला है कि हाँ, मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है, सभी सनातनी हैं। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो स्वयं सनातनी है, वो स्वयं सनातन के संरक्षक हैं, स्वयं हिंदू हृदय सम्राट हैं। जैसे मुख्यमंत्री तो भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए हैं, न कभी होंगे। को दबाया के नहीं रखा जा सकता बहुत समय तक। समय समय पर परमात्मा की विशेष अनुकंपा से माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे लोग इस धरा पर आते हैं और सनातन का जीर्णोद्धार करते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सनातन का उद्धार किया। अंदर 19 कूप हैं, 68 तीर्थ हैं। तो 68 तीर्थ के अंदर अभी काफी तीर्थ जागृत अवस्था में हैं, जैसे शैवनाथ जी, मनोकामना तीर्थ, सूर्य कुंड। तो अनेक तीर्थ जो हैं हमारे जागृत हैं और अनेक तीर्थ हैं जिन पर कुछ आक्रांताओं के समय से ही लोगों ने कब्जा कर रखा है। उनको मुक्त कराने का कार्य माननीय योगी जी सरकार कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी कर रही है। प्रशासन ने जिस तरीके से साक्ष्यों के आधार पर उनको पे वो लोग जो मिले हैं, साक्ष्य हनुमान दादा मिले हैं, शिव जी मिले हैं, तो पूजा प्रारंभ हो गई। ऐसी हरिहर भगवान में सब मिलेगा, वहां पर भी हरिहर मंदिर में पूजा प्रारंभ हो जाएगी। एक दाग है सत सनातन पर, आओ मिलकर इसको धो लें, समलेश्वर के चरणों में हम हरिहर हरिहर बोलें। यह धरती है अवतारी की, संतों ने महिमा गाई है, विश्वकर्मा ने रसी बसी है, आया कृष्ण कन्हाई है। फिर कल की आने वाला है, आओ मिलकर बाधा खोलें, समलेश्वर के चरणों में हम हरिहर 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 बोलें। संकल्प अयोध्या पूर्ण हुआ, मथुरा भी होने वाला है, विश्वेश्वर की धरती पर अब जागृत हुआ शिवाला है। अब समय है, ताक रहा हमको, भुजाओं की ताकत तोलें, समलेश्वर के चरणों में हम हरिहर हरिहर बोलें। सहिष्णुता भी बनी रहे, पण उत्तर दो शैतानी का, कोई न ढांचा सेच रहे इन मंगलों की मनमानी का। यहाँ पे देखिए ये वही कुआं है जिसकी 2 दिन से लगातार खुदाई चल रही थी, और जब इस खुदाई को नीचे की तरफ जब अंदर वर्कर जब काम कर रहे थे, उसी वक्त 2 मूर्तियां जो हैं वो उनके हाथ में लगी, जिसको लेकर वो ऊपर आए। देखिए यहाँ पर जो वर्कर हैं उनके साथ हम मौजूद हैं। आप लोगों ने कैसे मूर्ति को पाया, क्या हुआ था? खोदते जा रहे थे अंदर नीचे, तो 2 मूर्ति निकली, माँ लक्ष्मी और माँ उनकी गौरा पार्वती की इसमें, तो हमने वो ऊपर भिजवा दी। कितनी फुट की खुदाई अभी? लगभग 18-20 फुट की खुदाई हो चुकी है ये। और उसके बाद आपको मिला? हाँ, अंदर पहुंच चुके हैं, तो जैसे फावड़ा खोदा तो निकला।
तो ये खंडित मूर्तियां थी या वैसी साक्षात? ये फावड़े टूटी या वैसे उनका टूटी हुआ निकली लेकिन अंदर से। जी जी। अभी और भी निकलने की संभावना है? अभी देखो अब खोदते जा रहे हैं क्या हो, कितना और खोदना है आपको? अभी कोई पता नहीं, खुदाई चल रही है। बिल्कुल खुदाई चल रही है। कुछ लोग भी यहाँ पे, आप लोग को जब मूर्ति मिली थी क्या देखा था आप लोगों ने? उसमें लक्ष्मी गणेश जी थे, उनकी मूर्ति थी, इसमें निकली थी और इसमें मतलब हड्डियां भी थी इसके अंदर। और यहाँ पे टेपर था, मतलब इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करने का यहाँ पे टेपर बना दिया था। ये देखो यहाँ पे दिखाए हैं। अच्छा, ये मूर्तियां जो हैं इनको कहाँ से लाया गया था, कुछ इसके बारे में बताया है प्रशासन ने या फिर मंदिर के अंदर पुजारी ने किसी वो डीएम साहब ले गए हैं उन्हें मूर्ति को, डीएम साहब और सीओ साहब ले गए। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि डीएम और सीओ जो प्रशासन के लोग हैं वो इस मूर्ति को लेकर 50 सालों के बाद एक मंदिर को आजाद कराया गया है। महादेव को जिनको छुपा करके अंधेरे में रख दिया गया था, उन्हें सूर्य का प्रकाश मिला है 50 वर्षों बाद। तो मेरे मन में भी बड़ा उत्साह था और मैं बड़ा खुश था कि मैं भी जाऊं और वहां पे जो भी लोग उपस्थित हों, वो चाहे मैं हूं या कोई और, सबका मुंह मीठा कराऊं और इनफैक्ट आपका भी कराऊंगा मैं। और ये हम सबके लिए खुशी का विषय है कि 50 सालों से जिस सत्य को दबा रखा था वो सत्य आज सबके सामने है। हम जब जैसे ही हमने सुना तो हमें खुशी हुई बहुत, मतलब कम से कम हमारा मंदिर खुला तो इतने सालों के बाद में। इस इलाके में पहले कभी आए? नहीं, पहले कभी नहीं आए। कभी सुना है इस इलाके में? हाँ, सुना था इसके बारे में, बहुत सुना है। आए नहीं कभी? नहीं आए नहीं, आके यहाँ क्या कर दे हम दोनों, बताइए। तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई हमें तो जी, बहुत अच्छा लगा। 19 कूप हैं, अभी तो 2 ही मिले हैं, अभी तो 17 बाकी हैं। और प्रशासन जिस तरह से मेहनत कर रहा है उस तरह से उम्मीद है कि जल्दी सारे 19 के 19 कूप जिहादियों के कब्जे से मुक्त होंगे। आपने हरिहर मंदिर को लेकर डाली है, याचिका भी डाली है जी। क्या अपडेट है अब तक, और याचिका के बाद से फिर जब ये मंदिरों का मिलना, क्या संकेत मिल रहा है? ये हनुमान दादा प्रकट हो गए हैं, शिव जी भगवान का मंदिर मिल गया है और ऐसे ही अनेक मंदिर मिल रहे हैं, कुओं की खुदाई में मूर्तियां मिल रही हैं। तो ऐसे ही हरिहर मंदिर में भी सारे साक्ष्य मिल गए हैं और उनको मान्य न्यायालय को उपलब्ध कराई दी गए हैं। तो उसी के आधार पर वहां भी पूजा प्रारंभ होगी। वहाँ भी कब करने वाले हैं पूजा प्रारंभ? जब मान्य न्यायालय परमिशन देगा तो हम लोग भी पूजा करने पहुंच जाएंगे। पूरी तैयारी में? हाँ जी, मान्य न्यायालय का आदेश सुनने की तैयारी में है अभी तो। इन मंदिरों में भी पहुंचेंगे जो अब रीओपन हो रहे हैं, दोबारा मिले हैं, खोले गए हैं? हाँ, दर्शन करने के लिए जाना है, वो दर्शन करने जाना चाहिए, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, पूरा क्षेत्र जा रहा है। तमाम संभल के दंगों को लेकर बातें चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से? इस संभल में तो पठानों को और तुर्कों की लड़ाई है, इसमें प्रशासन को तो बीच में घसीट दिया गया है। लेकिन प्रशासन ने तो अपनी सूझबूझ का और अपने विवेक का, धैर्य का परिचय देते हुए उस स्थिति को शांत किया है। नहीं तो ये तो पहले भी नरसंहार कर चुके हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से और इन क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अभी कितनी जो जैसे जैसे सभी तीर्थ निकलेंगे ऐसे ऐसे माने योगी जी, मुख्यमंत्री जी की सरकार इनके विकास के लिए और आम सनातनी विकास के लिए कार्य करेंगे सभी लोग मिलजुल कर। मुख्यमंत्री जी ने तो हाउस में भी आज बोला है कि हाँ, मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है, सभी सनातनी हैं। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो स्वयं सनातनी है, वो स्वयं सनातन के संरक्षक हैं, स्वयं हिंदू हृदय सम्राट हैं। जैसे मुख्यमंत्री तो भूतों न भविष्यति, न कभी ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए हैं, न कभी होंगे। को दबाया के नहीं रखा जा सकता बहुत समय तक। समय समय पर परमात्मा की विशेष अनुकंपा से माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे लोग इस धरा पर आते हैं और सनातन का जीर्णोद्धार करते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सनातन का उद्धार किया।